लाइन एडिटिंग रिबन बार। लाइन एडिटिंग रिबन बार क्या होता है? जब आप टूल बार में से एरो टूल को सिलेक्ट करते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो आप इन पेज के ड्राइंग मोड में होते हैं, और किसी भी जब आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो अब जो रिबन बार पे प्रॉपर्टीज ओपन होंगी वो लाइन एडिटिंग रिबन बार कहलाती है। यहाँ से देखिए मैंने एरो टूल को सिलेक्ट किया और एरो टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इन पेज के ड्राइंग मोड में आ गया हूँ। इस मोड में आने के बाद आप इन पेज पे टाइपिंग नहीं कर सकते। आप कहें ना मैं टाइप कर लूँ, नहीं कर सकते। हाँ, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो अब ये जो टूल बार ओपन हुआ है ये लाइन एडिटिंग रिबन बार कहलाता है और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम यहाँ से आए तो ये जो दो बॉक्स हैं, एक ये वाला बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स, इन बॉक्स की मदद से आप अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे और दाएं बाएं मूव करवा सकते हैं। ये जो है राइट टू लेफ्ट मूवमेंट के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे 50 दूंगा तो देखें ये राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, और अगर मैं 100 करूंगा तो ये देखें, और ये ऊपर नीचे ड्राइंग ऑब्जेक्ट को मूव कराता है। जैसे यहाँ देखें मैं 40 करूंगा और यहाँ पे मैं 10 कर दूंगा तो ये देखें, यहाँ पे 50 कर देंगे तो ये ऊपर नीचे मूव करवाता है। ये वाला जो है ये आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट की विड्थ को चेंज करता है। यहाँ पर आप ये देखें कि इस वक्त 55 लिखा है, मैं 70 करता हूँ, ये देखिए इसने लंबाई में उसको ज़्यादा कर दिया। और अगर उसकी हाइट को चेंज करना चाहते हैं, अभी यहाँ पे 28 है तो अब मैं यहाँ पे 50 करता हूँ, ये देखें इसने इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट की हाइट को ज़्यादा कर दिया। यानी ये जो दो बॉक्स हैं ये विड्थ और हाइट को चेंज करने का काम करते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप एरो टूल को सिलेक्ट करते हैं तो एरो टूल की मदद से भी आप अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट की हाइट को, विड्थ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसी एरो टूल की मदद से। और अगर आप चाहें इसी एरो टूल की मदद से इसको मूव भी करवा सकते हैं। तो इसलिए हम एरो टूल को ही सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली यहाँ से मूव करवा लेते हैं। आमतौर पर हम इन चार बॉक्स का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन करते हैं जी, डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद ये दो बॉक्स हैं, लेकिन ये दो बॉक्स के बारे में बाद में थोड़ा सा बताऊंगा। पहले यहाँ पर आप इस बॉक्स को देख लें। यहाँ पर आप ये देखें कि जो आउटलाइन है ये आउटलाइन का कलर है, ये देखें अब आउटलाइन का कलर रेड हो गया है, देख रहे हैं। ये जो आउटलाइन है जो भी आपकी शेप होगी उसके कलर को चेंज करेगा, ये देखें, ठीक है। और ये आउटलाइन के अंदर कलर फिल करेगा। जैसे मैं इसमें रेड कलर फिल करता हूँ, ये देखें ये आउटलाइन के कलर को फिल करेगा। ये देखें ये आउटलाइन जो भी आपकी ड्राइंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कलर फिल करेगा, और ये आपकी आउटलाइन का कलर होता है ये वाला, ठीक है। अब हम इन दोनों बॉक्स को समझते हैं। अब आप ये देखें कि इसमें क्या होगा कि आपका जो फिल एरिया है वो बैक पे है और जो आउटलाइन है वो फ्रंट पे आपको नजर आ रही है जब आपने इसको सिलेक्ट किया। लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो अब आपका फिल एरिया थोड़ा सा आपका बैक एंड पे जाता हुआ नजर आता है, बाहर की तरफ उभरी हुई आपकी ड्राइंग ऑब्जेक्ट नजर आती है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद ये वाली वैल्यू क्या काम करती है, इसका हमारे पास क्या काम होगा, इसको हम अभी समझेंगे। इसका काम बेसिकली होता है जब आपने टेक्स्ट लिखा होता है। अभी हम इसकी बात करते हैं। ये वाला क्या काम करेगा, जब देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको इनसेट कहते हैं। अब आपको रेड कलर फिल हुआ नजर आ रहा है। ये जो रेड कलर है इस बॉक्स के अंदर मुकम्मल तौर पे फिल है। मैं चाहता हूँ कि ये जो इसकी आउटलाइन है, ये जो मैंने ड्राइंग ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, इसकी जो आउटलाइन है इसकी आउटलाइन से थोड़ा सा फासला हो चारों तरफ से और फिर ये कलर फिल हो। तो फिर आप ये देखें यहाँ पर मैं डिफरेंट वैल्यू देता हूँ। जैसे मैं 1 दे देता हूँ, ये देखें चारों तरफ 1 दिया, ओके किया, तो अब आप ये देखें कि इसकी आउटलाइन से इसका कुछ डिस्टेंस आ गया। और अगर आप इसको फिर ज़्यादा करना चाहते हैं तो मसलन मैं 5 कर देता हूँ, ये देखें। तो अब ये इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट को जो फिल कर रहा है तो आप ये देखें कि इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्टेंस आ गया है। तो ये इनसेट का काम होता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको कहा जाता है रन अराउंड। इसको हम क्या कहते हैं, रन अराउंड। ये आपका रन अराउंड कहलाता है और ये काम करता है टेक्स्ट के साथ। वो कैसे करेगा, आप ये देखिए कि यहाँ पर ये राइटिंग हुई हुई है। अब देखिए ये राइटिंग है, ठीक है, और यहाँ से मैंने जनाब ड्राइंग ऑब्जेक्ट लिया और इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉ कर दिया। और फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से इसको कोई कलर भी दे देता हूँ, ठीक है,
बॉक्स के कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहाँ से हम इसकी इनसाइड भी बदलते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, अब आप ये देखें कि ये जो आपका बॉक्स है ये राइटिंग के ऊपर आ गया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो राइटिंग है वो इस बॉक्स के चारों तरफ हो, यानी जो भी मैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाऊँ मेरा ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ हो और राइटिंग उसके चारों तरफ हो। जो रन अराउंड है इसका क्या काम होगा, सबसे पहली बात आपने ये करना है कि इस रन अराउंड को क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये लाजमी तौर पे इसको चेक करना है। रन अराउंड का काम क्या होता है कि ये जो बॉक्स अभी जो कि आपकी राइटिंग के सामने आ गया, हमें चाहते हैं कोई भी आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो जो आपने ड्रॉ किया हो, आपकी राइटिंग उसके चारों तरफ हो। तो अब आप ये देखिएगा कि मेरी राइटिंग इसके चारों तरफ आएगी। वो कैसे कि सबसे पहली बात तो आपने इसको सिलेक्ट किया, ये लाजमी तौर पे चेक होना चाहिए, ठीक है। अब आपने यहाँ 5 यहाँ पे दिया, ओके किया, तो अब आप ये देखें कि आपकी जो राइटिंग है वो इसके चारों तरफ आई है। उसके बाद आप इसमें देखें कि राइटिंग का आप डिस्टेंस भी देख रहे हैं। यहाँ से आप ये देखें, ये राइटिंग का और बॉक्स के दरमियान ये काफ़ी ज़्यादा फासला है, ये देखें। अगर आप इस फासले को कम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे, आपने यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करना है, फिर दोबारा रन अराउंड में आना है और ये ऊपर यानी ये टॉप और बॉटम, यानी टॉप बॉटम पे आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, हम इसको 1 कर देते हैं, ठीक है, 1 ओके, ठीक है। और फिर इसी तरीके से यहाँ से अगर आप लेफ़्ट राइट से भी 1 कर देते हैं हम डिस्टेंस इसका, अब ओके करेंगे तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपका डिस्टेंस होगा इससे कम हो जाएगा। ये देखिए, अब आप इस बॉक्स को जहाँ चाहें वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करके अपनी राइटिंग के बिटवीन उसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये आपकी जो आउटलाइन होती है इसके डिफरेंट स्टाइल हैं। अगर आप इस आउटलाइन को डबल करना चाहते हैं तो ये देखिए लाइन डबल हो गई है। और ये आपकी इस आउटलाइन की ये जो आउटलाइन लगी हुई है इसकी विड्थ है, मसलन मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो ये मेरी आउटलाइन जो है वो काफ़ी मोटी हो गई है। तो ये डिपेंड करता है आपको कितनी मोटी या छोटी राइटिंग चाहिए। हम आमतौर पे 1 ही रखेंगे इसको। ये है कि अगर ये पहले भी बताया था कि डिफरेंट शेप इसकी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुन लें। ये वाला ऑप्शन सिर्फ उस वक्त ऑन होगा जब आप इस वाली शेप को ड्रॉ करते हैं। ये ना तो स्क्वायर में ऑन होगा, ठीक है, और ना ही सर्कल में ऑन होगा। क्यों, इस पे क्यों ऑन होगा, उसकी वजह यह है, ये जो आप राउंड देख रहे हैं, कॉर्नर देख रहे हैं इसका जो कि राउंड हुआ है, ये ऑप्शन इससे रिलेटेड है कि आप कितना राउंड करना चाहते हैं। अभी आप देख लें कितना राउंड है, यहाँ पर 6.35 है, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो अब आप ये देखें कम राउंड होगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू ज़्यादा कर देता हूँ, मसलन 10 कर देता हूँ तो ये ज़्यादा राउंड होगा। अब इसकी वैल्यू को 3 कर देते हैं तो ये कम राउंड होगा। तो ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि जो आपकी शेप है ये कितनी राउंड है। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखें ये एंगल है जिसे मैं 45 देता हूँ तो ये देखें ये इसको मूव करवाता है और इसको तो आमतौर पे हम यूज़ नहीं करते। तो ये मैंने आपको इसके बारे में डिफरेंट ऑप्शंस बताई हैं। ये आपका लाइन एडिटिंग रिबन बार है और ये उस वक्त शो होगा जब आप टूल बार पर से एरो टूल को सिलेक्ट करेंगे और आपने कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट ऑन किया होगा, कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाया होगा और उसको सिलेक्ट किया होगा। फिर बता रहा हूँ, जब आप एरो टूल को सिलेक्ट करते हैं अब आप इन पेज में टाइपिंग नहीं कर सकेंगे। टाइपिंग करने के लिए हैंड टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप टाइपिंग करेंगे।